अपना सबसे बड़ा खर्चा बताओ। आज तो तू बहुत पिटने वाला है। अमाउंट मत बताना, नहीं तो इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे। मैं धीरे धीरे पापा की तरह बनता जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज लाइक ये पंखे क्यों चल रहे हैं भाई। घर लेने से पहले मरना मत। बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने पुराना याद करा दिया। Hi, my name is Shrey Chawla. Hi, I am Rajni Chawla। Who do you think is better at bargaining, you or me? दोनों नहीं है। मेरी सिस्टर बहुत अच्छे से कर ली, मेरी वाइफ बहुत अच्छे से बहुत कर अच्छे से लेती करती हैं। उनके लिए बार्गेनिंग इज लाइक अ बर्थ राइट। और जो वो 50 रुपए 100 रुपए बचते हैं ना, उसमें उनको लगता है कि बहुत बड़ा सा हमने कुछ किला फतेह कर लिया है। अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम किस फैमिली मेंबर के साथ अपना बैंक अकाउंट स्वैप करना चाहोगे? नाइस क्वेश्चन। ओह, स्वैप करेगा? मैं नहीं करूंगी तेरे साथ। नहीं मैं मेरे को अगर स्वैप करना होगा ना तो मैं सृष्टि के साथ करूंगा, जो सिस्टर है उसके साथ करूंगा, क्योंकि somehow कुछ तो था उसमें। जब वो, आपको याद है ना, एक टाइम था जब सृष्टि ही घर चलाती थी, एंड आप और मैं वी यूज्ड टू अर्न एंड वी यूज्ड टू गिव हर ऑल द मनी एंड शी वुड गिव अस पॉकेट मनी। कितने साल की थी वो तब? 13-14 साल की थी। एंड शी वॉज रनिंग द एंटायर हाउस। हम दोनों ऐसा था कि हम दोनों घर के भिखारी होते थे, अर्निंग भिखारी। एंड शी वॉज द रानी ऑफ द हाउस। मुझसे छुपाया हुआ अपना सबसे बड़ा खर्चा बताओ। छुपाया आज तो तू बहुत पिटने वाला है। अभी एक इंसिडेंट बताती हूँ, इस बर्थडे, लास्ट बर्थडे का एक इंसिडेंट बताती हूँ। ही सेड कि मुझे ये फोन लेना है मम्मी, मेरे बजट से आउट है। तो अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर एक अमाउंट देती हूँ कि इतना तेरा बर्थडे का मेरे को देना है, देख लो अगर आप कुछ डाल सकते हो तो। एंड वो करते करते थोड़ा देखो और सीधा मुझसे 40,000 रुपए लेके माना था। If I start managing your money from today, how would you feel about it? से जब बोला ना कि अब मैं मैनेज करना शुरू करूंगा घर का सारा खर्चा, तो आई वॉज हैप्पी। ठीक है बच्चों, अब पता चलेगा एक एक चीज कितने की आती है और तो एक एक खर्चा। और ये मैं दूध वाले का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? हाँ, ये दूध वाले का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, वो अलग बात है। अब ये सब्जी वाले का बिल ज्यादा कितना आ रहा है। और फिर मैं इसको बोलती हूँ यूज तो तुम पे ही हुआ। नहीं, जब से मैंने वो करना चालू किया तो मैंने ये भी रियलाइज करना चालू किया कि मैं धीरे धीरे पापा की तरह बनता जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज लाइक ये पंखे क्यों चल रहे हैं भाई। पंखा बंद ये हाँ, पंखा बंद करो, क्या होगा? बिजली का, हाँ। ये एसी क्यों चल रहा है, तुम्हारा बाप भरेगा क्या? मतलब इट इज लाइक दैट नाउ। हाँ, व्हाट्स अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टोरी यू आर प्राउड ऑफ बट यू माइट फील आई वुडंट अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट? इसका जवाब मैं दूं? हाँ, मुझे लगता है कि when dad passed away and you had 2 kids to bring up at that point of time and I was getting into college और सृष्टि अभी तक आई थिंक 9th या 10th में थी, अब मुझे रियलाइज होता है दैट नाउ दैट आई रन द हाउस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड दैट यू ऑल्सो हैव, लाइक अभी मैं इतने में ही ओवरवेल्म हो जाता हूँ। From hardly 2 years you have been doing. हाँ, मैं 2 साल में इतना ओवरवेल्म हो जाता हूँ घर चलाने में कि मुझे फिर लगने लगता है कि यार आपने कैसे कर लिया 2 बच्चों के साथ। It's not like I did not understand it. I understood it then. I began to appreciate it, but now I appreciate it even more. कि ये तो मतलब थैंक यू क्या मतलब, ये तो एक अलग अचीवमेंट और एक अलग फीट है जो मतलब पता नहीं शायद मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। जब तुम बड़े हो रहे थे, क्या पैसों के मामले में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स्ड होना चाहिए था? आप रिलैक्स्ड हो ही नहीं सकते थे। तो रिलैक्स होने के लिए पैसे होने चाहिए, तो पैसे हमारे पास कम ही होते थे। तो कोई नहीं, रिलैक्स तो कहीं हो सकते थे। जो जैसे थे वो बढ़िया था एकदम। आई थिंक हम फिर भी कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड ही थे। एंड इस पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैं उस टाइम पे रिलैक्स नहीं थी जब बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे, बट आई एम वेरी लकी कि मुझे ये अच्छे बच्चे मिले कि ये लोग अपना कुछ फाइनेंशियल जो मेरे सपोर्ट बने बड़े होके, कि मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड अब मैं थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ कि हाँ जो भी है अब ये कर लेंगे। वुड यू आस्क मी फॉर मनी इफ यू नीडेड इट? पिछले हफ्ते ही मांगे आपने। हाँ, अब ये तू मेरी बेइज्जती हाँ, नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मैं भी बता, पिछले हफ्ते आपने मेरे से मांगे, मैं कितनी बारी मांगता हूँ आपसे कि मम्मी अभी चाहिए पैसे। पैसे से जुड़ा तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? क्या उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी बड़ी चीज़ लेनी है, अगर कुछ ऐसे भी घर लेना है फॉर दैट मैटर, तो ऐसा लगता है कि उसकी EMI देने में ज़िंदगी खर्च हो जाएगी पूरी। क्या मैं उसमें कोई मदद कर सकती हूँ? आप कर ही रहे हो। हाँ, भाई यही डर लगता है कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ
मतलब वो वही लगता है कि यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक दिस साइकिल। और मुझे ये डर लगता है कि पता नहीं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कब आएगी, और जब आएगी तब क्या मैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंजॉय भी कर पाऊंगा, या फिर हम एज अ फैमिली एंजॉय कर पाएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड वो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम चाहते हो हम दोनों साथ में अचीव करें? घर लेने से पहले मरना मत, मतलब पता नहीं घर हम कब लेंगे, बट हाँ घर लेने से पहले मरना मत। दैट इज वन थिंग दैट आई वुड से कि वेरी अपफ्रंट, सो ट्राई नॉट टू डाई टिल देन। अब इसमें मैं एक इंसिडेंट फिर शेयर करती हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरी सर्जरी थी, बहुत बड़ी सर्जरी थी, मैं बहुत बीमार हो गई थी। आई डोंट नो इफ ही इसको कुछ याद है कि नहीं याद है। मैं ऑपरेशन टेबल पे 17 घंटे का ऑपरेशन आपका? हाँ याद है मुझे। मैं ऑपरेशन टेबल पे रिकॉर्ड हूँ, ब्रेकिंग ऑपरेशन। दैट वाज लाइक मैं बहुत बीमार हो गई थी, एंड वी वर ओनली 3 पीपल इन आवर फैमिली। सृष्टि बहुत छोटी थी मेरी, एंड फाइनेंशियली हम लोग बहुत टाइट रहते थे। एंड इसके एक वर्ड्स थे ऑपरेशन टेबल पे कि मरना मत, हाँ क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अच्छी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सृष्टि की, उसकी शादी वो की। अकेले नहीं हो पाएगी, वो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। आप साथ में हो गए तो मैं कर पाऊंगा। तो वापस जरूर आना ऑपरेशन टेबल से, ये वापस घर जरूर आना। यू रिमेम्बर? याद है। वो इंसिडेंट मुझे याद है। एंड हम दोनों क्या फाइनेंसेस से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं कि हम दोनों इकट्ठे करें? लाइक घर खरीदना है, घर तो हाँ लेना है। बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने पुराना याद करा दिया, मतलब कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लाइफ अच्छी निकली हमारी। बिल्डिंग को घर मैं ही बनाऊंगी, बिकॉज तुम दोनों के पास तो टाइम ही नहीं होगा। मजाक में ज्यादा टेंशन दोगे तो वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। मजाक में वो भले मजाक, वो चुपता कितना है यार। अरे तो Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks including delay and or default in payment. Read all the offer related documents carefully.